तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं एक बार दोबारा आ चुका हूँ एकदम न्यू वीडियो के साथ में। और आप लोगों ने बिल्कुल भी मेरे को याद नहीं किया होगा ना, क्योंकि वैसे भी एक फालतू से चैनल और एक फालतू से बंदे को कौन यहाँ पे याद करता है। तो कोई बात नहीं, एकदम फालतू से वीडियो के साथ में मैं इस चीज़ का शुरुआत करता हूँ। और हम देखते हैं एपिसोड की शुरुआत के अंदर अपनी जो यू बार होती है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शौक हो चुकी रहती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे ड्रामे होने वाले होते हैं। और वो पूछती क्या सच में मैं यहाँ पे 4 सिंबल एंशिएंट किंगडम के यहाँ पे रूलर बनने वाली हूँ क्या। और हम देखते हैं तभी उसके जो बाप होते हैं, जो बाकी रूलर होते हैं, एंशिएंट व्हाइट टाइगर किंगडम और एंशिएंट ब्लैक टॉर्टोइस किंगडम के लॉर्ड नासर हिलाते बोलते हैं हाँ बिल्कुल तुम ही हो जो वो चीज़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते बोलती पर मैं तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे छोटी नहीं हो गया। और तभी हम देखते एकदम कमाल की जो एक्टिंग यहाँ पे चालू हो चुकी रहती है। और जो ब्लैक टॉर्टोइस किंगडम का लॉर्ड बोलता है नहीं तुम ही हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड हमारे यहाँ पे किंगडम को रूल करने के, तो तुम बिल्कुल यहाँ पे ना डिस्करेज मत होना। और दूसरी तरफ अपना जो व्हाइट टाइगर किंगडम का जो लॉर्ड होता है वो बोलता है कि तुम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम एक बहुत ही ज़्यादा कमाल के रूलर हो जो दुनिया को दिखा देगी कि हमारे जो 4 एंशिएंट किंगडम कितने ज़्यादा ताकतवर होंगे। और यहाँ पर तो जो सबका बड़ा बाप होता है वो अपनी यूबायर का बाप ही निकलता है और कुछ ज़्यादा यहाँ पे एक्टिंग कर रहा होता है। बोलते हैं कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इमोर्टली पाने के लिए यहाँ पे जो चीज़ चाहिए होती ना वो होता है एकदम साफ दिल, और वो तुम में मेरी बेटी तुम में होता है, क्योंकि मैं तुम्हारा एकदम ग्रेट बाप हूँ ना, तो इसलिए तुम भी एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट यहाँ पर रूलर बनने वाली हो। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मगरमच्छ के आंसू बहा रहा होता है और बोलते और बेटी तुम कभी भी ये मत सोचना कि तुम ना यहाँ पे कोई बेकार से रूलर होने वाली हो, क्योंकि तुम ही हो जो एकदम ट्रू रूलर बन सकती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर तीनों को तीनों एकदम खतरनाक से या बोलो एकदम फालतू से डांस करते बोल दिया। तो इसलिए आज हमने यहाँ पे ये चीज़ सोची नहीं कि तुम ही होगी हमारी ये एंशिएंट किंगडम की नई रूलर। और इस चीज़ को देख के ना वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शौक हो चुकी रहती है, बोलो शर्म आ रही होती है उसको। और तभी हम देखते उसके कंधे के ऊपर कुछ लोग यहाँ पे हाथ रखते हैं और ये बंदे होते हैं अपना मेन कैरेक्टर सुनचाए हो, और दूसरी बंदी होती है यहाँ पे लॉन्ग। और बोलते तो कम होने यार, तुम बन सकती हो, तुम ही तुम्हारी फैमिली की आखिरी होप हो। और इस चीज़ को सुन के ना वो बिल्कुल समझ चुकी रहती है उसकी ज़िंदगी झंड होने वाली है। और हम देखते हैं दूसरा सीन दिखा है जहाँ पे ना जो अपनी यू बाहर को दबाव में आने की वजह से उसको यहाँ पे हाँ करना पड़ता है यहाँ पे रूलर बनने के लिए। और उसका बाप बहुत ही खुश हो चुका रहता है और बहुत ही अच्छे तुम मेरी बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट डॉटर हो ना। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खुश हो रहा होता है, जल्दी से अपने कपड़ों के अंदर बहुत सारे यहाँ पे पेपर निकाल चुका रहता है। और हाँ, ये जो पेपर वर्क है ना वो ऐसे कुछ वर्क होते हैं जिसको ना जो रूलर यहाँ पे कर सकता है, तो इस चीज़ को किसी और को दिखाया नहीं जा सकता, बस रूलर ही काम करते रहते हैं, मतलब लिखते रहते कुछ चेक करते रहते हैं, हर एक चीज़ को याद रखते हैं। इस चीज़ को देख के ना वो समझ चुके रहते हैं ना यहाँ पे कुछ ज़्यादा काम होने वाला है, तो उसको जबरदस्ती उसके चेयर के ऊपर बैठा दिया जाता है बाकी 2 रूलर के हाथों के द्वारा। और हम देखते हैं कि उसको पटक के दिया जाता है, बहुत ही प्यार से बोला जाता है ये लो मेरी बेटी, और अब से तुम यहाँ पे लॉर्ड हो ना, तो तुम्हारे हाथों में मैं अपनी जो यहाँ पे वर्मिले बर्ड किंगडम का यहाँ पे जो ताकत तुम्हें देता, और बहुत ही अच्छे से इस चीज़ का यूज़ करना। और हम देखते हैं बहुत ही स्माइल करके दे रहा होता है, पर तभी यू बार को ना कुछ ज़्यादा अजीब की फीलिंग आई होती है। और तभी हम देखते हैं कि जो ब्लैक टॉर्टोइस किंगडम का लॉर्ड होता है वो बोलते हैं नेफ्यू तुम मेरी बहुत ही अच्छी नेफ्यू ना, तो इससे मैं भी अपना कुछ काम ना तुम्हें ब्लैक टॉर्टोइस किंगडम का काम तुम्हें दे देता हूँ। और जो व्हाइट टाइगर किंगडम का लॉर्ड भी बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते बोलते हाँ मेरा भी रख लो। और इस चीज़ को सुनकर ना वो समझ चुकी रहती ना कि यहाँ पे ये लोग अपने काम को मेरे सर के ऊपर मर के जा रहे हैं। और तभी हम देखते हैं बाजू में यहाँ पे अपनी जो लॉन्ग भी है अज़ूरा ड्रैगन किंगडम के जो होते हैं ना कंट्री है जो किंगडम होता है, उसको सारे के सारे काम को दे के मारते उसके टेबल के ऊपर। और तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे पेपर वर्क हो चुका रहता है। और तभी ना उसकी जो यहाँ पे रेखा थी जो बोलो जो लाइन ने जो क्रॉस हो चुकी रहती है और खड़ी होकर बहुत ही लॉन्ग और बहुत ही डर चुकी रहती है अपनी लॉन्ग, और बोलती क्या तुम मेरे को सही बताना क्या तुम्हारी आंखों में मेरे जो चेहरे के ऊपर यहाँ पे चूतिया लिखा हुआ है क्या, कि तुम्हें ऐसा लगता है मैं इतनी ज़्यादा मूर्ख हूँ। तो अपनी जो लॉन्ग होती है बहुत ही डर चुकी रहती है, बोलती है वो मुझे पता नहीं, बहुत कंफ्यूज होकर बोल रही होती है। और बोलते गुड लक अपना काम अच्छे से करना। और हमें पता जाता है कि एकदम बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड वाली एक प्रिंस है जिसके जो दिल के अंदर काम करने की हमें भूख लगी रहती थी, अब अचानक से उसका सारे के सारे काम करने का जो भूख है ना मिट चुकी रहती है। उसके अंदर जो आग जलती थी ना वो राख बन चुकी रहती है, मतलब कि उसकी पूरी जिंदगी झंड बन चुकी रहती है। और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, एक पहले उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 10वां
सातवीं और पांचवा यहाँ पे बातचीत कर रहे होते चाय को पीते पीते। और तभी जो 10 होता बोलता है तुम्हें पता है ना एक दिन ना क्या हुआ कि अचानक से जो पान होता है यंग पान होता है अचानक से आ गया और हमें बताया जाता है कि वो ना जबरदस्ती अपनी लॉन्ग को ना यहाँ पे बोला तुम मेरी बीवी बन जाओ। ये युवा मेरे को याद नहीं कौन थी, तो वो बोलते तुम मेरी बीवी बन जाओ, जिसको सुन के अपने यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा पगला जाते हैं और उसको ऐसी तैसी कर दिया जाता है। और जो पांचवा तो बोलते कि क्या बेवकूफ था, उसे क्या लगा कि हमारे यंग मास्टर को यहाँ पे हरा देगा। और यहाँ तक की बात है ना कि उसने चैलेंज दे दिया है पियानो डायनेस्टी की जो प्रिंसेस है ना उसको जो मैरिज जो होता है सेरेमनी के अंदर वो लोग फाइट करने वाले हैं। उसे लगता है हमारे यंग मास्टर को वो यहाँ पे हरा देगा। और यही जो बकचीदी हो रही होती है तो तुम समझ सकते हो यहाँ पे फाइट होगा ये होगा बातचीत कर रहे होते हैं अपने मेन कैरेक्टर के यहाँ पे कुछ ज्यादा नाम कर रहे होते हैं। और तभी बहुत ज्यादा खुश होते बोलते हैं कि मैं बस देखना चाहता हूँ ना कि वो कमीना किस तरह के बहुत ही बेकार से ट्रिक को यहाँ पे यूज करने वाला है। मेरे को बहुत ही हंसी आ रही है। और साथ ही बोलते हैं कि कुछ भी ट्रिक को यूज कर रहे पर हमारी यंग मास्टर की ताकत के सामने वो कुछ भी कर नहीं सकता। और तभी हम देखते अपना मेन कैरेक्टर आ चुका रहता है और बोलता है कि और जबकि तुम लोगों को पता है ना कि हमारी जो बीच में फाइट होने वाली है तो वैसे भी मैं उधर जाऊंगा पार्टिसिपेट करूंगा और उसकी जिंदगी की ऐसी की तैसी मार के आ जाऊंगा। और अपना मेन कैरेक्टर लॉन्ग के साथ में आया होता है और हमें बताया जाता है कि अपने एमसी ना पियानो डायनेस्टी में जरूर हो जाएगा। और बोलता है कि वैसे कसन के तुम मेरे साथ यहाँ पे आने वाले हो क्या। और तभी हम देखते 10 बोलता है अरे क्या तुम मेरे को लेकर जाने वाले नहीं क्या। हमें बताया जाता है कि 10 तो बहुत ही ज़्यादा फ्री बैठा हुआ है पर जो 7वीं और 5वीं के लिए ना बहुत ज़्यादा काम है। और तभी हम देखते हैं कि और तभी जो 7वीं होती है वो बताती है कि यंग मास्टर हमें ना जो लोअर रियलम में जाना है कुछ काम है हमारा उधर तो। और आगे ये बताया जा रहा होता है कि जो फैमिली के अंदर बहुत सारे हमने जो परमिशन ले चुका तो किसी ने भी मना नहीं करेगा। और आखिर क्यों करेंगे क्योंकि अभी बहुत ही अच्छा टाइम है नीचे जाने के लिए। और तभी 5वां भी बोलता है और इसलिए मेरे को जाना है और मैंने इसके साथ में जा रहा हूँ तो इसकी प्रोटेक्शन भी मैं कर लूँगा। और तभी ये बोल रहा होता है कि अगर मैं इसके साथ जाऊँगा ना तो हम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी लोअर रियलम में जाने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि जो 10वां होता है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका रहता है। वो बोलते हैं कि आगे तुम्हें पता है नीचे जाने का मतलब क्या है। इसका मतलब है ना कि तुम अपनी इमोर्टल ऑरा और इमोर्टल बोन को निकालने वाले हो। तुम्हें पता है ना उससे तुम्हें कितना ज़्यादा तकलीफ होगा, तुम्हारा कल्टिवेशन बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। पर फिर भी आगे तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। और तभी हम देखते हैं कि जो 7वीं जो 5वीं होते हैं ना वो अच्छे से बता रहे होते हैं कि हमको बहुत ही ज़्यादा जरूरी काम है। और वैसे भी जो 5वीं को अपनी बहन को ढूंढना और 7वीं के साथ में बिना मतलब में फ्री में जा रही है या कोई इसमें कारणवश होगा जो अपनी 7वीं बता देते हैं कि और जानते की बात है ना कि इसके अंदर एक तरीका जिससे हमें इन्हें हटाना ना पड़ेगा जिसका मदद से जो जुन फैमिली ना एक क्या करेगी एक जो बैरियर को तोड़ देगी 2 रियल्म के बीच में और हम बिना किसी परेशानी से जा सकते हैं। पर वो जो प्रिविलेज है ना वो हमारी यंग मास्टर के लिए होगा तो उसमें हम भी कुछ कर भी नहीं सकते। तो यही चीज़ हमको निकालना पड़ेगा, अपनी इमोर्टल और इमोर्टल बोन को निकाल कर नीचे जाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जो अपना 10 होता है ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नाराज़ हो चुका रहता है और अपने मेन कैरेक्टर यहाँ पे शिकायत लगा रहा होता है। बोलते कि यंग मास्टर आप ही बताइए इनको आखिर ये कितनी ज़्यादा गलत चीज़ कर रहे हैं। और अपने एमसी यहाँ पे सोच रहे थे आखिर मैं इनको क्या बोल सकता हूँ और सोचते कि लोअर रियलम में जाना। तो जानते की बात है 5वीं चीज़ मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ कि उसको अपनी बहन को यहाँ पे ढूंढना है तो नीचे जाके यहाँ पे उसको ढूंढ के वापस लेके आ जाएगा। पर यहाँ पे 7वीं का क्या, आखिर उसके पास यहाँ पे कोई मेरे को लगता नहीं कि उसको जाने की जरूरत पड़ेगी। तो आखिर का क्या हो सकता है, आखिर वो क्यों इतनी ज़्यादा यहाँ पे लोअर रियलम में जाना चाहती है। और जैसे कि उसने बोला कि वो मेरे को यहाँ पे सीक्रेटली बोलना चाहती है कि यहाँ पे ना ज़्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, उसके पास कोई काम इधर करने के लिए। पर आखिर क्या काम होने वाला है। और तभी हम देखते पूछ लेता अपनी साथी से कि आखिर कजन आगे तुम्हारे पास क्या चीज़ है कि तुम इतनी ज़्यादा यहाँ पे मुश्किलों के बाद ना अपनी इमोर्टल ऑरा और बॉन्ड को निकालने के बाद नीचे जाना चाहती हो। क्या पे कोई चीज़ है क्या तुम्हें करने के लिए। तो अपनी जो साथी होती है सोचती कि यहाँ पे तो 5वां भी जाने वाला तो आखिर ने मेरे से क्यों पूछा था। और तो ये बताती यंग मास्टर जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो कल्टीवेटर के लिए ना यहाँ पे हर एक पर्सन के पास उससे अपनी एक डाव होती है। डाव तुम ऐसे समझ सकते एक थॉट होता है, एक जो थिंकिंग होती है तो एक हर एक बंदा एक चीज़ के लिए ना यहाँ पे सोचता है। जैसे कि मान लो कि एक विलन है जो एक डिमोनिक कल्टीवेटर है तो उसे डिमोनिक कल्टीवेटर के लिए जो उसकी डाव होगी ना वो किलिंग होगी, उसके लिए होगा कि पूरी तबाही मचा दे, डिस्ट्रॉय कर दे इस दुनिया को।
वो एक क्राइटेस कल्टीवेटर के लिए होगा कि दुनिया में जो लोग है ना जिनको मदद की जरूरत है उनकी मदद करे। तो ऐसा तुम समझ सकते कि हर एक पर्सन के लिए अलग अलग एक डाव होती है। हमें बताया जाता है कि जैसे कि आपको पता है कि हर एक बंदे के पास एक डाव होती है जिसके लिए वो कल्टीवेट करता है। पर बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है कि अगर वो डाव कभी यहाँ पे टूट जाए ना या उसकी जो थिंकिंग यहाँ पे बदल दी जाए तो उसकी कल्टीवेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ता है और हो सकता है ना कि वो कभी भी यहाँ पे कल्टीवेट ना कर पाए। पर बहुत ही ज़्यादा हमें बुरी बात है क्योंकि मेरे पास कोई डाव है नहीं और मेरे को समझ नहीं आता कि मैं यहाँ पे क्यों कल्टीवेट करना चाहती हूँ। हमें बताया जाता है कि हर एक बंदे के पास यहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए डाव तो होती है, मैं कोई सोच होती है। जैसे अपना मेन कैरेक्टर दुनिया में हर एक इक्वलिटी बनाना चाहता है और जो पांचों होते हैं ना यहाँ पे जो पांचों के पास जो डाव अपनी बहन को ढूंढने की ताकतवर बनना चाहता है और जो साथी के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बोलते बस इसलिए ना बस यहाँ पे लोअर हिलम के साथ जाना चाहती है मास्टर कि मैं अपनी खुद की यहाँ पे एक डाव को यहाँ पे सोच सकूँ। तो तभी हम देखते कि जो होता है 7वां लॉन्गो जो 10वां होता है वो बोलते क्या कि तुम ना इस चीज़ में हम लोग को यहाँ पे मत खींचो, हमें पता है हम क्यों यहाँ पे कल्टीवेट करना चाहते हैं। और अपने एमसी ना इस चीज़ को सुनकर बहुत ही बोलता ऐसी बात है क्या। और तब हमें बताया जाता है तो इसलिए ना मैं इमोर्टल फैमिली से यहाँ पे पूरी परमिशन लेने के बाद ना मैं अपनी कल्टीवेशन की जो राह है खुद यहाँ पे बनाना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे लोअर रियलम में जाना चाहती हूँ। और जो अपना 5वां सोचने की आखिर क्या और तभी हम देखते अपना जो साथी होती है ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लाइनें मार रही होती है। पर मैं इसको ना बीच में यहाँ पे कट कर दूँगा क्योंकि इसका कोई मतलब बैठेगा नहीं क्योंकि मैं पहले इस चीज़ को बता चुका हूँ। पर मैं बताया जाता है कि कुछ जो कल्टीवेटर होते ना वो ना लोअर रियलम में चाहते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे पावरफुल बनना होता है, कुछ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होता है, कुछ यहाँ पे एक चीज़ उनको चाहिए होती है। पर कभी कभी कुछ लोग ना बस ऐसे एक्सपीरियंस करने के लिए नीचे जाते हैं। और हम देखते जो साथ में ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा बकवास कर रही होती है कि मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया कि इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो क्यों बन रही है। और हम देखते हैं जो भेदभाव को जो चीज़ को यहाँ पे कट कर दिया जाता है मैं पूरी की पूरी बकवास को ख़त्म कर दूँ क्योंकि पहली वीडियो इतने समय के बाद है। और अपने अभी सोचता है कि तो ये ना बहुत ही सरप्राइजिंग बात है क्योंकि मेरे को लगता था इस दुनिया के अंदर हर एक बंदा यहाँ पे ताकतवर बनने के लिए यहाँ पे कल्टीवेट करता। पर फिर भी 7वीं की बात को सुन के ना मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और तभी हम देखते कज़न और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रिस्पेक्ट के साथ में अपने एमसी हाथ को जोड़ता बोलता मैं बहुत ही ज़्यादा हॉनर हूँ कि आप ना मेरी यहाँ पे कज़न हो। तो हम देखते जो साथ भी ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शौक हो चुकी रहती है और सोचने की जो बच्चा ना उसकी जो यहाँ पे सोच है उसका जो दिमाग है मैं कभी पर क्यों नहीं पाती हूँ। हमें पता जाता है एक दिन ऐसा आता है कि वहाँ पे ना जोन फैमिली की जो सारी जो लिनेज वाले जो नंबर वाले जो चाइल्ड ना अपने अलग अलग पाथ पे जा चुके रहते हैं और वो दिन आ चुका होता है। और हमें बताया जाता है कि जो लोग भी यहाँ पे अपनी एक अलग सी आर्मी एक अलग से अपनी पावर हाउस को बनाने के लिए निकल चुकी रहती है। और जो अपना जो होता है मेन कैरेक्टर सोचते कि चलो कोई बात जब तक के सब यहाँ पे फुट लिए तो मैं भी यहाँ पे चल लेता हूँ अपनी जो पियानो डनेसी की जर्नी के अंदर। और अब सोचते कि चलो एक दिन हम सब दोबारा मिलने वाले हैं तो आगे यहाँ पे क्यों सैड होने का। और तभी हम देखते अपना जो 10वां था सोचते कि आखिर अब मैं क्या करूँ, मेरे को हर एक चीज़ समझ में आ चुका है पर फिर भी आखिर मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को कोई बता तो रहा नहीं है। और मैं बताया जाता है यहाँ पे जो राइटर होता है वो बोलता है कि ये मूर्ख इंसान को इतना नहीं समझ में आया इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको चुपचाप जाके फ्रैंकलिन हुसैन को यहाँ पे वापस घर में लेके आना चाहिए ना। अगर तुम्हें पता नहीं कि जो बंदी या बंदा कौन है, हाँ ये बंदी है मैं तुम्हें बता दूं तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ना पिछले एपिसोड के अंदर मतलब 3 या 4 एपिसोड के अंदर एक लड़की थी जो अपनी लॉन्ग को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। और वो जो लड़की थी ना वो अपने मेन कैरेक्टर को नीचे दिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे षड्यंत्र या बोलूँ प्लानिंग कर रही होती है। तो अपने आप को बचाने के लिए ये जो 10 है उसकी ऐसी की तैसी मार दी होती है। तो यही बकवास था। उसी चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। और मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा लंबा समय हो चुका है और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैं रेगुलर वीडियो डाल पाऊँगा क्योंकि अभी भी मेरे फ़ोन का रिचार्ज नहीं है और ठंड बहुत है और ना मेरे वाईफाई का रिचार्ज है। तो क्या कर सकते हैं, तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म की जाती है। तो बाय बाय।